दोस्तों, मैं पंकज सर और आज की इस वीडियो में भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में समझेंगे। अगर आप इस टोटल वीडियो को वॉच करते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन दर्रा से नहीं छूटेगा। और ये मेरा जो है इंडियन ज्योग्राफी से ये तीसरा वीडियो है। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले जो इसमें जो दिया गया है, दर्रे दिए गए हैं और बोला गया है कि दर्रे का डिफिनीशन क्या है। तो ध्यान दीजिएगा कि पहाड़ों के बीच आवागमन के प्राकृतिक रास्ते को दर्रा कहते हैं तथा इनके बनने के जो कारक हैं, यानी दर्रे जो है कैसे बने हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये दर्रे प्राचीन नदियों के प्रवाह से, पर्वतों के कटाव के कारण या फिर भूकंप, ज्वालामुखी आदि के कारण बने हुए हैं। आदिकाल में इन दर्रों का इस्तेमाल प्रवास, यात्रा, व्यापार और युद्ध के लिए किया जाता रहा है। इतना ध्यान रखिएगा। इसको आसान शब्दों में समझे तो दो पर्वतों के बीच जो रास्ते होंगे उसी को जो है हम लोग दर्रा कहते हैं। इतना आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों, ये समझना ये है कि कौन से दर्रा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। और दर्रों की जो अधिकतर संख्या अगर देखा जाए तो उत्तर भारत में होंगे, क्योंकि उत्तर भारत में हिमालय है और हिमालय में ही दर्रों की संख्या जो है अधिक होगा, क्योंकि दर्रा जो है पर्वत के क्षेत्र में ही पाए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। और सबसे पहले वही बोला गया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रे। तो ध्यान दीजिएगा, ये जम्मू कश्मीर जो है भारत के उत्तर में है और इसमें जो है कौन कौन से दर्रे जो है जम्मू कश्मीर में है, यही आपको देखना है। तो सबसे पहले जो इसमें देखना है बनिहाल दर्रा। तो देखिएगा, यानी जम्मू कश्मीर में जो है 3 दर्रे को देखना है, एक बनिहाल दर्रा, दूसरा बुर्जिल दर्रा, तीसरा पीर पंजाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रा को बोला गया है कि इस दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है कि जम्मू तथा श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो आपका जो होगा बनिहाल दर्रा हो जाएगा दोस्तों। दूसरा जो बोला गया है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा जो है, यह दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। इतना ध्यान में रखिएगा, श्रीनगर से जाकर गिलगिट, श्रीनगर से गिलगिट को जो है जोड़ता है आपका बुर्जिल दर्रा। तो यह दर्रा भारत पाक सीमा के अत्यंत, ध्यान दीजिएगा, यह दर्रा भारत पाक सीमा के अत्यंत समीप है, यानी जो है पाकिस्तान के एकदम नज़दीक है यह बुर्जिल दर्रा। तीसरा जो बोला गया है दोस्तों कि पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा जो है, यह दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में श्रीनगर के पश्चिम में स्थित है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि पीर पंजाल दर्रा किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर से 3 दर्रे को आप ध्यान में रखिएगा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। चलते हैं दोस्तों इसके आगे। बोला गया है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित दर्रे। ध्यान दीजिएगा, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जिसकी राजधानी कहाँ है तो लेह है। तो देखिएगा, इसमें बोला गया है एक दर्रा बोला गया है जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी से हुआ है। देखिए, इसके पहले ही आपको बताए थे दर्रा में कि कुछ ऐसे दर्रे हैं जिनका निर्माण जो है आपके नदियों के प्रवाह से भी हुआ है। तो इसमें बोला गया है कि इससे होकर लेह कश्मीर मार्ग बनाया गया है, अर्थात लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि लेह को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो लेह से जो है, ध्यान रखिएगा, लेह से श्रीनगर जो है आपका जोजिला दर्रा जो है जोड़ता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगले में बोला गया है दोस्तों, इसमें कहने का मतलब ये है कि इसमें हम लोग 4 दर्रे को देखेंगे, यानी जो है लद्दाख में है 4 दर्रे होंगे। एक आपका जोजिला दर्रा हो जाएगा जो लेह को श्रीनगर से जोड़ रहा है, और दूसरा जो होगा आपका काराकोरम दर्रा, ध्यान में रखिएगा। तो तीसरा जो होगा चांग दर्रा हो जाएगा, और चौथा जो होगा खारदुंग ला दर्रा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ला जो शब्द है, देखिएगा अधिकतर दर्रा पढ़िएगा तो उसमें ला जरूर आएगा। तो तिब्बती भाषा में, ध्यान दीजिएगा, तिब्बती भाषा में जो है ला को दर्रा के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी तिब्बत भाषा में ला को ही दर्रा बोला जाता है। इतना जरूर ध्यान में रखेंगे दोस्तों। इसमें बोला गया है काराकोरम दर्रा। ध्यान दीजिएगा, यह काराकोरम श्रेणी में भारत और चीन के मध्य लद्दाख में स्थित है तथा यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। तो ध्यान दीजिएगा, काराकोरम श्रेणी बोला गया है। तो जो हमारा ट्रांस हिमालय है ना, उसका जो है 3 श्रेणी होता है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। तो ये जो है हिमालय के ही भाग होते हैं,
तो एक काराकोरम श्रेणी पर ही आपका देखिएगा तो K2 स्थित है, यानी जो है गॉडविन ऑस्टिन स्थित है, यानी भारत के सबसे उच्चतम चोटी जो है यानी पर्वत जो है ये K2 ही है, और ये जो स्थित है काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। और ये जो स्थित होता है ये पीओके में है, एक्चुअल में इंडिया में अभी नहीं है, लेकिन पीओके जो है आधिकारिक रूप से किसका भाग है, तो भारत का भाग है। इतना आप जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि काराकोरम दर्रा जो है किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो आप ध्यान रखिएगा लद्दाख में। नेक्स्ट में बोला गया है दोस्तों कि चांग दर्रा, ध्यान दीजिएगा ये चांग दर्रा जो है यह लेह से पंगोंग मार्ग को जोड़ता है, ध्यान दीजिएगा लेह से पंगोंग मार्ग को जोड़ता है तथा यह लद्दाख श्रेणी में अवस्थित है। तो देखिएगा आज से लगभग 1 साल पहले जो है चीन से जो एक हम लोग का विवाद हुआ था, तो चीन से एक विवाद हुआ था, एक झील भी है लद्दाख में, पंगोंग झील है। तो जो पंगोंग झील है वही जो वहीं पर जाने के लिए जो रास्ते हैं पंगोंग मार्ग उसको बोला जाता है, तो लेह से पंगोंग मार्ग को जोड़ता है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। और दूसरा जो है खारदुंग ला दर्रा, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि खारदुंग ला दर्रा जो है कहाँ पर स्थित है, तो आपके जो है लद्दाख में। चलते हैं दोस्तों आगे। अगला जो बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा, तो देखिएगा हिमाचल प्रदेश में जो स्थित दर्रा है वो कौन कौन से है, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा रोहतांग दर्रा, फिर जो ध्यान रखना होगा सिपकिला दर्रा, फिर बाड़ा लाचा दर्रा, यानी 3 दर्रे जो हैं आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित जो दर्रे हैं उसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले यहाँ ध्यान में रखिएगा ये बोला गया है कि कुल्लू घाटी को लाहुल तथा हिमाचल की स्पीति घाटी से जोड़ता है। अब एक और चीज तथा, यहाँ पर तथा होगा, तथा हिमाचल प्रदेश के मलावी से 51 किलोमीटर दूर है कौन, तो रोहतांग दर्रा। देखिए इसको ऐसे भी पूछा जाता है कि लेह से जो है आपको लेह से मनाली, ध्यान दीजिएगा या मनाली से लेह कौन से दर्रा जोड़ता है, तो ये आपका जो होता है रोहतांग दर्रा होता है। दूसरा जो बोला गया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा सिपकिला दर्रा, तो सिपकिला जो दर्रा है, सिपकिला दर्रा, ये दर्रा शिमला यानी हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो शिमला है उसको जोड़ता है किससे, तो तिब्बत से। तिब्बत किसका भाग है, तो चीन का भाग है, तो शिमला और तिब्बत से जोड़ता है कौन, तो सिपकिला दर्रा जो कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। और तीसरा जो बोला गया है बाड़ा लाचा दर्रा बोला गया है, तो तीनों दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दर्रा जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो इस पर एमसीक्यू क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ दोस्तों। दोस्तों बोला गया है इसमें ध्यान दीजिएगा कि उत्तराखंड में स्थित दर्रा, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो दर्रा है उत्तराखंड में वो लेपुलेख दर्रा है, इतना ध्यान में रखिएगा। तो लेपुलेख दर्रा और फिर जो है माना दर्रा और नीति दर्रा, यानी उत्तराखंड में आपको 3 दर्रा जरूर ध्यान में रखिएगा, लेपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा। तो लेपुलेख दर्रा थोड़ा देखते हैं, यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले को चीन के क्षेत्र के तिब्बत के टकलाकोट से जोड़ता है तथा यह कैलाश मानसरोवर यात्रा जो हिंदू पवित्र स्थल कैलाश और मानसरोवर इसी दर्रा के साथ है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इसमें बोला गया है ये कि जो कैलाश पर्वत जो है यानी जहाँ पर शिव के मंदिर हैं, तो ये जो लिपुलेख दर्रा से होकर ही भारत के नागरिक वहाँ पर जाते हैं और ये हिंदू पवित्र स्थल जो है, तो इतना आप जरूर ध्यान में रखिएगा। फिर जो है माना दर्रा और नीति दर्रा ये कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। हालांकि ये क्वेश्चन कितना बार पूछे गए हैं कि कैलाश जाने के लिए भारत के जो श्रद्धालु हैं वो किस मार्ग से जाते हैं, किस दर्रा से होकर जाते हैं, तो लेपुलेख दर्रा से होकर जाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा ये तिब्बत में स्थित है, ये कैलाश हो गया या मानसरोवर झील भी हो गया, ये दोनों कहाँ पर है, तो तिब्बत में स्थित है। और तिब्बत जाने के लिए ये उत्तराखंड से ये दर्रा है जो है लेपुलेख दर्रा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है कि सिक्किम राज्य की प्रमुख दर्रा, ध्यान में रखिएगा सिक्किम राज्य में जो प्रमुख दर्रे हैं उसको, तो सबसे आपके इंपॉर्टेंट इसमें 2 दर्रे को ध्यान में रखिएगा, नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा। तो जयलेपला और नाथुला दर्रा भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसमें ध्यान रखिएगा नाथुला दर्रा में कि सिक्किम के उत्तरी मध्यवर्ती भाग में यह दर्रा है जो तिब्बत के चुम्बी घाटी से जोड़ता है, यानी तिब्बत में एक चुम्बी घाटी है जो ये नाथुला दर्रा उसको जो है जोड़ता है। और दूसरा जो है जयलेपला दर्रा, पूछ लिया जाएगा कि जयलेपला दर्रा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। बोला गया है ये ध्यान दीजिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रा,
अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रा। तो बोमडिला दर्रा, ध्यान रखिए इसमें जो है मुझे 4 दर्रा देखना है। एक जो है आपका बोमडिला दर्रा, और तीसरा जो है यांग्याप दर्रा, दूसरा जो है यांग्याप दर्रा, तीसरा जो है दीफू दर्रा, और चौथा जो है लेक पानी दर्रा। तो देखिए ये बोमडिला जो दर्रा है यह अरुणाचल प्रदेश के तवांग घाटी से तिब्बत जाने का मार्ग है। इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश के जो तवांग घाटी है उससे तिब्बत जाने का जो है मार्ग है कौन सा, बोमडिला दर्रा। और दूसरा जो बोला गया है कि यांग्याप दर्रा जो है इस दर्रे के पास ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। देखिए कहीं आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा यांग्याप दर्रा, ठीक है। यांग्याप दर्रा से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो यहाँ से चीन के लिए मार्ग भी जाता है, तो यांग्याप दर्रा से चीन के लिए मार्ग भी जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला जो बोला गया है दीफू दर्रा और लेक पानी दर्रा, ये दोनों को ध्यान रखिए कि किस राज्य में स्थित है, तो आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों कि मणिपुर में, ध्यान दीजिएगा कि मणिपुर में स्थित दर्रा। तो मणिपुर में आप एक ही दर्रा को ध्यान रखिएगा, तुजू दर्रा। ये तुजू दर्रा पूछा जाए कहाँ है तो आपके ये मणिपुर में स्थित है, तथा इस दर्रा से इम्फाल से तामू एवं म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। ध्यान में रखिएगा म्यांमार जाने का जो मार्ग है वो तुजू दर्रा से जो इम्फाल से तामू, इम्फाल मणिपुर की राजधानी है, तो इम्फाल से तामू एवं म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है, ठीक है, तुजू दर्रा। देखिए दोस्तों आगे जो बोला गया है कि प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत के दर्रे, तो ध्यान दीजिएगा दक्षिण भारत में जो दर्रे होंगे, अभी तक जो हम लोग दर्रे देखे हैं, अगर हम लोग मैप बनाए, इंडिया के मैप बनाए, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर ये इंडिया का मैप है तो अभी तक जो हम लोग दर्रे देखे हैं ये यहाँ के दर्रे देखे, यानी हम लोग उत्तर भारत के दर्रे देखे, इस साइड के दर्रे देखे हुए। तो अब जो दर्रा देखा जाएगा वो दक्षिण भारत का, या इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत और दक्षिण भारत। तो अभी जो दर्रे जो देखे जाएंगे वो प्रायद्वीपीय भारत के देखे जाएंगे, जो बहुत बार एग्जामों में आपसे पूछे गए हैं। चलते हैं दोस्तों आगे देखते हैं इसको। देखिए सबसे पहले इसमें बोला गया है थाल घाट। तो थाल घाट जो है ये कहाँ है, तो महाराष्ट्र के ठाणे जिले में अवस्थित है, इतना जो ध्यान जरूर रखिएगा। फिर बोला गया है इसकी ऊंचाई तो 580 मीटर है तथा नासिक एवं मुंबई के बीच अवस्थित है, इतना आप ध्यान जरूर रखेंगे। देखिए बोला गया है कि नासिक और मुंबई के बीच संपर्क मार्ग है, कौन सा, तो थाल घाट या थाल दर्रा हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अच्छा इसी में बोला गया, ध्यान दीजिएगा, इसी में बोला गया है कि इस दर्रा से मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग गुजरते हैं। नेक्स्ट में बोला गया दूसरा नंबर जो दर्रा है प्रायद्वीपीय भारत में दक्षिण भारत में भूर घाट दर्रा। तो ध्यान दीजिएगा भूर घाट जो है इस दर्रे की ऊंचाई जो है 520 मीटर है तथा मुंबई और पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है कि मुंबई और पुणे के बीच जो है संपर्क मार्ग है भूर घाट। तथा यहाँ देखिए मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग इसी से गुजरते हैं, इतना जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आगे जो बोला गया है पाल घाट थोड़ा समझिए। इस दर्रे की ऊंचाई 530 मीटर है। यह कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच संपर्क मार्ग है, यानी तमिलनाडु और केरल के बीच जो है ये संपर्क मार्ग है, यानी पाल घाट। चौथा जो बोला गया है दोस्तों कि सिनकोट जो दर्रा है इसकी ऊंचाई 280 मीटर है तथा ये त्रिवेंद्रम एवं मदुरई के बीच का संपर्क मार्ग है। तो इन चारों दर्रा को, यानी दक्षिण भारत में हम लोग 4 दर्रा देखे हुए हैं। एक जो है थाल, दूसरा जो है आपका, ध्यान दीजिएगा हम लोग 4 देखे हुए हैं। एक जो हो जाएगा आपका थाल, दूसरा जो होगा भोर, और तीसरा जो होगा पाल, और चौथा जो होगा सिनकोट। तो आप ये 4 दर्रा को जो जरूर जो है ध्यान में रखेंगे। यही 4 दर्रे आपसे पूछे जाते हैं एग्जामों में। और जो उत्तर भारत के जो हिमालय के गर्त में जो दर्रे हैं उसको भी ध्यान में रखिएगा। और ये इस तरीके से संपूर्ण दर्रा जो है कंप्लीट हुआ। तो अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। इस दर्रे से संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पर आधारित MCQ जो है दूसरे वीडियो में जरूर लाएंगे। और फिर इसके बाद जो है हम लोग पर्वत आदि का अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।